Good evening, dear students. In the last class, we have discussed about structural isomer and their different type. In this particular video, we are going to discuss stereoisomers, and in stereoisomer, we are going to discuss geometrical isomer in coordination complexes. ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे मूव करने से पहले हम एक बार स्टीरियो आइसोमर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी या इसकी जो बेसिक नीड है स्टीरियो आइसोमर की, दैट इज़ बॉन्ड कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। bond connectivity must be same। और ये बॉन्ड कनेक्टिविटी किस किस की होगी बेटा? दिस इज ऑफ मेटल्स एंड लिगेंड्स। मेटल्स और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड कनेक्टिविटी होगी वो सेम होगी। मीन्स यहाँ पे बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज नहीं होगी बेटा, जैसा आयनाइजेशन या स्ट्रक्चरल आइसोमर में जैसा होता तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। इसमें फर्दर दो पार्ट्स हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमर। सो ऑप्टिकल आइसोमर की बात हम बाद में करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, शॉर्ट में इसको हम GI लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बेटा आप। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो अराइज होते हैं, ये अराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन स्पेस। लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम, ये डिफरेंट होता है बेटा। और उसी डिफरेंट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को जनरली सिस या ट्रांसफॉर्म में डिवाइड करते हैं, जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए हो। उसके अलावा कुछ और टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक स्पेशल केस होता है ऑक्टाहेड्रल आइसोमर के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो वहाँ पे हम आएंगे। मेनली हमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डील करने हैं वो बेटा 3 कोऑर्डिनेशन नंबर्स में करने हैं। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, 3 पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं वहाँ पे। एक तो हमने करना है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे हमें पता है 2 पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकती हैं, वन इज़ टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर, और सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल। तो फर्स्ट हम डील करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ज्योमेट्री हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यदि आपने देखी होगी तो कुछ इस तरीके की होती है बेटा। 109 यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 28 मिनट के आसपास, और ये पॉसिबिलिटी होती है। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है जिसको मैंने सर्कल किया है, और मान लीजिए हमारे पास ये 4 लिगेंड्स हैं। तो इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो चारों पोजीशंस हैं, दीज पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, या इन्हीं को मैं बोल सकता हूँ आइडेंटिकल। मीन्स यदि इस पर्टिकुलर लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इसको मैं 1 मान लेता हूँ,
तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशंस होंगी बेटा 2, 3 एंड 4, ये सारी की सारी पोजीशंस आइडेंटिकल होती है, क्योंकि यहाँ हर जगह जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। तो यदि यहाँ पे सारी की सारी पोजीशन ही आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट लिगेंड्स का नहीं बन सकता, और इसी वजह से टेट्राहेड्रल आइसोमर्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे दे डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं they do not exhibit symmetrical isomer because in case of tetrahedral coordination complexes all positions are identical और equivalent। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो फर्स्ट ज्योमेट्री हमारी थी वो तो रूल्ड आउट हो चुकी है कि भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो पोजीशंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं। अब बात आती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की यदि मैं बात करता हूँ तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है कुछ इस तरीके की होती है बेटा। मान लीजिए हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है ये, तो इस तरीके से 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं। और इस ज्योमेट्री को जो है हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा जिसको हम अब करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैं इस लिगेंड को कंसीडर करता हूँ बेटा, तो इस लिगेंड की जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं उनको ध्यान से देखिए कौन कौन सी हैं। एक एडजेसेंट पोजीशन है ये और एक एडजेसेंट पोजीशन है ये। तो इस लिगेंड की जो एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं इनको हम कहते हैं सिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लिगेंड। तो यदि मैं इसको मान लीजिए 1 मिनट स्टार मान लूँ, तो इस लिगेंड जिसको हमने स्टार माना है इसके रिस्पेक्ट में 2 सिस पोजीशंस हैं, 1 इज़ 1 एंड सेकेंड इज़ 2। और यदि मैं इस लिगेंड को नाम देता हूँ 3, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो जिस लिगेंड को हमने स्टार किया है और जिस लिगेंड को हमने 3 माना है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है 180 डिग्री पे। तो यदि मैं स्टार को और लिगेंड 3 को देखता हूँ तो ये जो पोजीशंस होगी इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के रिस्पेक्ट में ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। सिस आइसोमर की यदि मैं बात करता हूँ तो दे आर रेफर्ड टू एडजेसेंट पोजीशंस, और ट्रांस की यदि मैं बात करूँगा दे आर रेफर्ड टू अपोजिट पोजीशंस हैविंग 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे किस किस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमर बन सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको हम एक बार 1 बाय 1 डील करते हैं। फर्स्ट जो केस है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं दैट इज़ योर MA2B2। ध्यान से समझिएगा, M कोई भी सेंट्रल एटम है, A और B कोई लिगेंड्स हैं जो 2 बार प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सेंट्रल एटम है और ये हमारे पास 4 पॉसिबल पोजीशंस हैं लिगेंड्स के लिए। अब यदि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बन जाए बेटा, इनको आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट केस के अंदर जो सिमिलर लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो आप ध्यान से, ए की एडजेसेंट पोजीशन ये है, बी की एडजेसेंट पोजीशन ये है। तो यदि ऐसा होता है कि आइडेंटिकल लिगेंड्स सिस पोजीशन पे हों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं सिस आइसोमर, और यदि वो 180 डिग्री हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको कहा जाता है ट्रांस आइसोमर। तो ये जो मेरे पास फॉर्म होगी दिस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज़ नोन एज सिस फॉर्म।
तो जो सबसे पहला केस है हमारे पास आइसोमेरिज्म का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, वो केस है ये Ma2B2 टाइप। जिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मुझे लगेगा कि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ हम बात करेंगे। बाकी आप जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को देख के कि वहाँ आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। सेकंड केस, सेकंड हम केस लेते हैं Ma2BC। यहाँ भी 4 लिगेंड्स हैं जिनमें से 2 सेम हैं, 2 डिफरेंट हैं। यहाँ भी अगेन 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बेटा। फर्स्ट इज दैट कि जो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, सॉरी ये सी होगा। और सेकंड जो है कि वो सिमिलर ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के सिस साइड पे हों। तो यहाँ भी यदि मैं इसकी बात करूँगा सो दिस विल बी सिस आइसोमर, और इसकी यदि मैं बात करूँगा तो दिस विल बी ट्रांस आइसोमर। ध्यान से देखिएगा बेटा, सिर्फ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी लिगेंड के रिस्पेक्ट में सिस साइट कौन सी है, ट्रांस साइट कौन सी है। यदि आइडेंटिकल ग्रुप सिस पोजीशन पे है तो वाइसोमर सिस होगा, और यदि वो ट्रांस है एक दूसरे के तो फिर ट्रांस आइसोमर होगा। नेक्स्ट केस हम डील करते हैं MABCD। मीन्स हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और इसके साथ चारों जो लिगेंड्स अटैच हैं वो डिफरेंट है। इस केस को ध्यान से समझिएगा बेटा, और इसका फिर हम एक एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको ड्राइव करके देखेंगे। तो ऐसे आइसोमर के केस में 3 आइसोमर बनते हैं बेटा, जिनमें से 2 सिस होते हैं और एक ट्रांस होता है। 2 सिस आइसोमर होंगे और एक ट्रांस आइसोमर होगा। अब ये कैसे बनेंगे वो हमने देखना है। इस चीज़ को आप समझिएगा। हम इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो MABCD टाइप फर्स्ट आइसोमर कैसे बनेगा देखिएगा इसको। ये सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, A, B, C एंड D। सेकंड केस करते हैं एमराइज A। अब सेकंड केस या सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगी इस केस में वो कैसे बनेगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी एक लिगेंड को फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने A लिगेंड को फिक्स कर लिया बेटा। तो A यदि मेरा फिक्स हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि A लिगेंड को बार बार चेंज नहीं करेंगे। अब जो हम चेंज कर सकते हैं वो है बाकी लिगेंड्स जो बचे हुए हैं B, C एंड D। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से या तो इनको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, चॉइस इज योर्स। तो मैं इनको क्या करता हूँ, आई एम रोटेटिंग लाइक दिस। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो जिस हिसाब से घड़ी की सुई मूव करती है ये वही डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो जो ये डी लिगेंड्स हैं ए को हम चेंज नहीं करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा जहाँ बी था। तो डी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और ये सी जो है वो यहाँ आ जाएगा। सो सेकंड बनेगा आइसोमर ये। अब थर्ड आइसोमर यहाँ क्या बन सकता है, आप इसको एक बार और टर्न कर दीजिए। सी आपका चला जाएगा डी की जगह, डी आ जाएगा बी की जगह और बी आ जाएगा सी की जगह। अब इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। 2 आइसोमर यहाँ बन चुके हैं, थर्ड आइसोमर मैं बनाता हूँ और उसके बाद हम डील करेंगे इसको। थर्ड आइसोमर के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चलिए थर्ड को हम थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं बेटा। जस्ट ए मिनट। चलिए थर्ड को हम कोशिश करते हैं बनाने की। यहाँ बनाते हैं इन बिटवीन कहीं भी।
ये सेंट्रल एटम है M और ये 4 लिगेंड्स हैं। ए हमारा फिक्स है यहाँ पे, तो डी को जब आप रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डी आ जाएगा जहाँ बी था, और बी आ जाएगा जहाँ सी था, और यहाँ चला जाएगा सी। तो हमारे पास 3 आइसोमर बन चुके हैं। दिस इज़ आइसोमर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। इसके अलावा यदि आप फिर से रोटेट करोगे तो आपके पास फर्स्ट आइसोमर आ जाएगा। नाउ अब बात ये आती कि यहाँ कौन से आइसोमर सिस होंगे और कौन से ट्रांस होंगे। तो सिस और ट्रांस को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू ए के किया जाएगा बेटा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट केस में यदि आप देखोगे तो ए के साथ जो पोजीशंस हैं, जो सिस पोजीशन है वो बी है और डी है, और ट्रांस जो है वो सी है। अब सेकंड केस में यदि आप आओगे तो ए के साथ डी है, और यहाँ यदि आप आओगे तो ए के साथ सी पोजीशन सिस पे है, और बी और डी जो है। अब ध्यान से सुनिए यहाँ सिस ट्रांस कैसे अराइज होंगे बेटा। यदि मान लीजिए मैं ए और सी के रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांसपोजिशन देखता हूँ, तो यदि फर्स्ट आइसोमर की आप बात करते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी आर आइडेंटिफाइंग सिस एंड ट्रांसपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी। तो फर्स्ट केस में देखो आप, ए और सी एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, तो ये जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, ट्रांस। सेकंड में देखो, ये हमारा ए है, एडजेसेंट पोजीशन पे सी है, तो ये कौन सी होगी, सिस। अब थर्ड में भी आप देखोगे तो ए के एडजेसेंट पोजीशन पे सी है, तो ये आइसोमर भी कैसा होगा, सिस। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमने इसको कैसे बनाया है और कौन से आइसोमर सिस होंगे और कौन से ट्रांस होंगे। तो बनाने का तरीका क्या है बेटा, हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमारे पास ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। हमने क्या किया, इस ए को हमने फिक्स कर दिया और बाकी लिगेंड्स को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अब सिस और ट्रांस जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको एक लिगेंड्स तो लेना है ए, जो हमने फिक्स किया है। दूसरा लिगेंड्स आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, और उसके रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ 2 पोजीशन तो सिस होंगी और 1 पोजीशन ट्रांस होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जहाँ तक इसके एग्जाम्पल की बात है बेटा, तो इसका हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सिमिलर तरीके से बनेगी, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल इज़, प्लेटिनम हमारा सेंट्रल एटम है और उसके साथ 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, NH3, अमाइन, पायरिडीन, Br एंड Cl, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ आप क्या करोगे, इनको आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये मान लीजिए हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो सेम तरीके से आप बनाओगे, ये प्लेटिनम है तो A हमने माना है NH3 को, B हमने माना है पायरिडीन को, C हमने माना है Br को, और D हमने माना है क्लोरीन को। तो यहाँ आप किसी भी एक एटम को फिक्स कीजिए, बाकी को रोटेट कीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। तो 3 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, जिनमें से 2 सिस होंगे और 1 आइसोमर ट्रांस होगा। लास्ट जो टाइप है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, दैट इज योर MAB ट्वाइस। टर्मिनोलॉजी की जब बात हुई थी तो हमने आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स में 2 चीज़ें बताई थी बेटा। बाइडेंटेट, जिनमें 2 डोनर साइट होती हैं, या तो ये सिमेट्रिकल होंगे या ये अनसिमेट्रिकल होंगे। यदि दोनों डोनर साइट एक जैसी हैं तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, और यदि वो अलग अलग होती हैं तो हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। सिमेट्रिकल लिगेंड्स को हम AA से रिप्रेजेंट करते हैं और अनसिमेट्रिकल को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो AB दिया गया है, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब बात आती है सिस और ट्रांस यहाँ कैसे बनेंगे बेटा। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास सेंट्रल एटम है और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है।
मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से आइसोमर बनाता हूँ बेटा, और इस केस में मैं अरेंजमेंट को चेंज कर देता हूँ। यदि ये बाइडेंटेट है तो नो डाउट इसमें दो डोनर साइट होंगे बेटा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट केस में जो डोनर साइट है मीन्स ए एंड बी, they are present cis with respect to each other, and in second case they are present trans with respect to each other, opposite 180 डिग्री पे। तो ये जो आइसोमर होगा ये हमारा सिस आइसोमर होगा और ये ट्रांस आइसोमर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, जब भी आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड हो वो हमेशा ही जो दो डोनर साइट होंगी वो सिस पोजीशन पे ही रहेंगी हमेशा। आप ट्रांस पोजीशन पे उनको लेके जाओगे वहाँ कभी भी आइसोमर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दे आर मस्ट बी सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस चीज़ को जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे आएंगे जब भी देखेंगे, बट अभी भी मैं इस चीज़ को बता देता हूँ आपको कि यदि बाइडेंटेट लिगेंड है तो दे डोनर साइट मस्ट बी प्रेजेंट सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जहाँ तक इसके एग्जाम्पल की बात है, एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, और एग्जाम्पल है हमारे पास Cu ग्लाइसिनेट ट्वाइस 2 पॉजिटिव। चलिए, अब ग्लाइसिनेटो हमें पता है, ग्लाइसोनेटो जो लिगेंड्स होता है वो लिगेंड होता है बेटा ये CH2 COO नेगेटिव एंड NH2। तो एक डोनर साइट नाइट्रोजन की होती है, एक डोनर साइट ऑक्सीजन की होती है। तो यदि इनको हम सिसो ट्रांस में चेंज करते हैं बेटा, देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। एक मैं बनाता हूँ, दूसरी आप बना लीजिएगा। कॉपर, तो यहाँ देखो आपके पास क्या होगा बेटा, CH2 है, यहाँ पे NH2 रहेगा, और यहाँ जो था वो आपके पास C डबल बॉन्ड O रहेगा। अब यदि इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यदि मैं सिस बनाना चाहता हूँ तो मैं सिस बना सकता हूँ, और मैं ट्रांस बनाना चाहता हूँ तो ट्रांस बना सकता हूँ। मैं सिस बनाता हूँ, देखिए यहाँ हम लिखते हैं NH2, यहाँ CH2, और यहाँ हम बनाते हैं COO। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास दो डोनर साइट्स हैं, वन इज़ दिस, यहाँ ऑक्सीजन ये है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर साइट है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर साइट। बॉन्ड यदि आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बेटा। अब ये जो दोनों नाइट्रोजन हैं ये एक दूसरे के सिस में पोजीशंस पे हैं, देखो, और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के सिस पोजीशंस पे है। तो ये जो आइसोमर होगा दिस विल बी योर सिस आइसोमर। और यदि इसी को आप चेंज कर दो, मान लीजिए मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ लिख देता और नाइट्रोजन को नीचे लिख देता, फिर ये ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाता। सो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट या सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड यदि कहीं भी लगा होगा तो वहाँ जो दो डोनर साइट्स होंगी वो हमेशा ही सिस पोजीशंस पे रहेंगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू ड्रा structures of isomerism in such complexes. So this is all about geometrical isomer in coordination number 4. Now next we have to move to coordination number 6. और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब आपको पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे बेटा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर आपको पता है कैसी होती है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो पोजीशंस 180 हैं वो ट्रांस होंगी, उनको छोड़ के बाकी जो भी पोजीशंस हैं वो सिस होंगे। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मैं इन पोजीशंस की बात करता हूँ, दीज आर अपोजिट पोजीशंस बेटा। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 एंड 6।
तो यदि मैं 1 और 4 की बात करूँगा, 1 4 ये ट्रांस होगी आपके पास। 3 6 की बात करेंगे, ये भी ट्रांस होगी। 2 5 की बात करेंगे, ये भी ट्रांस होगी। इनको छोड़ के जो पोजीशंस बची, जैसे 1 6 1 2 2 3 3 4 4 5, these positions are cis positions। तो सेम चीज़ का हमें याद रखना है यहाँ पे कि सिस पोजीशन कौन सी है, ट्रांस पोजीशन कौन सी है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ आइसोमर्स को डील करेंगे। सो जो फर्स्ट पॉसिबल आइसोमर है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज योर MA4B2। MA4B2 मीन्स दो लिगेंड है, एक A और एक B। A जो है वो 4 टाइम्स प्रेजेंट है, B जो है वो 2 टाइम प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रा करने हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, देखो यदि मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ड्रा करता हूँ, ए मैंने प्लेस की स्क्वायर फॉर्म्स पे और बी मैंने प्लेस की ऑपोजिट। तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ योर ट्रांस आइसोमर, क्योंकि आइडेंटिकल जो साइड्स हैं वो अपोजिट हैं वन एक दूसरे के। ये ए और ये ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, देखो ट्रांसफॉर्म पे। सिमिलरली ये भी ट्रांस हैं और बी भी क्या है, ट्रांस। लेकिन यदि इसी को मैं कुछ इस तरीके से ड्रा कर दूं बेटा, बी बी ए ए, अब ये जो फॉर्म है वो सिस है। ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि 4 जो लिगेंड्स हैं यहाँ पे, बेसिकली जो यहाँ सिस ट्रांस आइसोमर अराइज होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू लिगेंड बी। तो यदि बी दोनों लिगेंड्स ट्रांस हैं एक दूसरे के तो ट्रांस रहेगा, और यदि वो सिस है तो आइसोमर सिस रहेगा। तो फर्स्ट केस तो है बेटा ये। सेकंड, सिस ट्रांस के अलावा यहाँ पे 2 आइसोमर और एग्जिस्ट करते हैं बेटा, जिनको हम फेसियल और मेरिडोनल कहते हैं, और ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में राइज होते हैं। ध्यान से कीजिएगा इसको, MA3 इंटू B3। 3 लिगेंड्स एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं। ऐसे केसेस में 2 पॉसिबल आइसोमर राइज होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं फेसियल और एक होता है मेरिडोनल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब वहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या आपने याद रखना है, वो चीज़ आप देखिएगा। और इस पर्टिकुलर टाइप का यदि मैं एग्जाम्पल देखता हूँ तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास, दैट एग्जाम्पल इज CO NH3 थ्राइस Cl थ्राइस। अब इसको ध्यान से देखिएगा, कब इसको हम फेसियल कहेंगे, कब मेरिडोनल कहेंगे। तो मैं फर्स्ट ड्रा करता हूँ मेरिडोनल। यदि मान लीजिए हमारे पास सेंट्रल एटम है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोबाल्ट था, तो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर आप बना लीजिए एक बार। ये स्ट्रक्चर होती है बेटा। यदि 3 सिमिलर लिगेंड्स जो हैं वो इस तरीके से प्लेस हो, देखो बेटा, Cl Cl Cl, और यहाँ पे यदि हमारे पास NH3 हो, ध्यान से देखिएगा इसको एक बार। जो मेरिडोनल है बेसिकली, इसको मेरिडोनल आइसोमर कहा जाता है, जिसको हम MER से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो 3 हमारे पास ग्रुप थे आइडेंटिकल जो हैं, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है बेटा। तीनों सिमिलर ग्रुप जो हैं वो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था हमारा, बेसिकली जो स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके ट्रेंगुलर फेस पे प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को। यदि ऐसी स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है मेरिडोनल। आप यहाँ पे NH3 भी प्लेस कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, हमने Cl प्लेस किया है। इसको कहा जाता है मेरिडोनल आइसोमर। ध्यान से समझिएगा, दोबारा मैं बता देता हूँ। यदि तीनों सिमिलर ग्रुप जो है हमारे पास, इफ़ दे आर प्रेजेंट
like arrangement which is shown here, such isomer is known as मेरिडोनल। नेक्स्ट बात करते हैं फेशियल आइसोमर की। व्हाट इज़ फेशियल आइसोमर? फेशियल आइसोमर के केस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा यही एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे यदि आप देखोगे बेटा तो दो ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं। एक फेस बनता है इस तरीके से जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा, बेसिकली ये जो मेरे पास ट्रायंगुलर फेस बनेगा, और एक फेस बनता है इन तीनों को मिलाने से। तो यदि ट्रायंगुलर फेसेस पे आइडेंटिकल ग्रुप प्लेस्ड हैं ऑक्टाहेड्रल के, तो उसको कहा जाता है फेशियल आइसोमर, और यदि वो इस तरीके से प्रेजेंट हैं उनको कहते हैं मेरिडोनल। तो फेशियल आइसोमर में क्या स्ट्रक्चर आएगी देखिएगा ध्यान से। एम मैं रिप्रेजेंट करने के लिए अलग स्केच यूज करूँगा। यहाँ तीन हमारे पास एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है ए। तो बेसिकली ये जो फेस बनेगा, देखो बेटा ये जो ट्रायंगुलर फेस बना है, और यदि मान लीजिए मुझे बी रिप्रेजेंट करना है तो मैं बी कर देता हूँ, बी एंड पी। तो ये जो ट्रायंगुलर फेस बनेगा, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस बनेंगे बेटा यहाँ पे, और इस तरीके की यदि स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम कहते हैं फेशियल आइसोमर। तो एक दो बार आप इनको यदि बना के देखोगे तो बड़ी आसानी से आप इनको ड्रा कर सकते हो। सिर्फ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फेशियल आइसोमर में क्या होता है और मेरिडोनल आइसोमर में क्या होता है। फेशियल आइसोमर के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल के दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं वहाँ पे आइडेंटिकल एटम प्लेस्ड होते हैं, और मेरिडोनल के अंदर जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं जहाँ पे चार बॉन्ड एक साथ लाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, वहाँ पे तीनों सिमेट्रिकल एटम्स या लिगेंड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर। इनके अलावा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कुछ और आइसोमर भी पाए जाते हैं बेटा ज्योमेट्रिकली, जो हमने डील करने हैं। उनमें से एक आइसोमर है हमारे पास, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसी के रिस्पेक्ट में एक दो आइसोमर और ड्रा कर सकते हो। एम ए ट्वाइस B2। ना अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए है तो इसका मतलब है दिस विल बी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, और इनका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो डोनर साइट्स होंगी दैट डोनर साइट विल बी सेम। डोनर साइट्स विल बी सेम। इस तरीके के जो सिंपलेस्ट लिगेंड्स हमारे पास होते हैं दे आर इन इथाइलिन डाईअमीन, DMZ डाईमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो या ऑक्सलेटो, ऑल दीज आर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी सिस और ट्रांस की, उस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिस आइसोमर की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। एम, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर जब हम ड्रा करेंगे तो वहाँ बहुत आसानी रहेगी यदि आप इस चीज़ को यहाँ समझते हो। तो हमने एक रूल आपको बताया था कि जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट, इनकी जो दो डोनर साइट होती हैं दे आर मस्ट बी प्लेस्ड सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास दो लिगेंड्स हैं, एक ए है जो दो बार प्रेजेंट है और जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, और एक लिगेंड है बी। अब देखो बेटा, यदि आप में सिस बनाना है तो हम क्या करते हैं, बी को हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो बेटा,
ये दोनों जो पोजीशंस हैं सी से बी के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास क्या बचा, देखो ए एक तो यहाँ ही आएगा और एक ए जो है वो यहाँ बनेगा, क्योंकि ये हमें पता है कि ये दोनों सिस साइड से ऑपरेट करेंगे। तो ये ए और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हैं। सिमिलरली ये ए और ये भी दोनों एक दूसरे के सिस में रिस्पेक्ट है। अब क्योंकि ये लिगेंड बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट होने की वजह से इसकी जो डेंटिसिटी है वो 2 होगी बेटा, ठीक है जी। ये सिर्फ डोनर साइड्स हमने दिखाई हैं, इनके अलावा जो और चीज़ें होंगी वो हमने इस फॉर्म में दिखाई हैं। यहाँ ये जो लाइन कर्व ड्रा की गई है बेसिकली। तो इस पोजीशन को यदि आप ध्यान से देखते हो तो बी के रिस्पेक्ट में जो है दिस विल बी योर सिस पोजीशन। ध्यान से देखिए इसको। और यदि मैं ट्रांस की बात करूंगा तो इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर ये जो बी है दिस कम्स आउट टू बी हेयर, ये यहाँ आ जाएगा बेटा। तो इसी की यदि मैं ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ तो वो कैसे बनेगी, देखो एक बार आप। दैट विल बी रिटन एज बी जो है अब ट्रांस आ जाएगा और ए हमें पता है सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं, सिस पोजीशन से ऑपरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी बेटा। और क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो हमें इसको ऑक्टाहेड्रल तरीके से दिखाना होगा। सो दिस विल बी योर ट्रांस आइसोमर। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इन लिगेंड हो कहीं पे, इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन की जो स्ट्रक्चर होती है दैट विल बी CH2 और एक NH2 इसके साथ प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे होता है। तो उसी चीज़ को यदि मान लो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं NH2 रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ NH2 रिप्रेजेंट करूँगा और यहाँ जो आना चाहिए वो आना चाहिए CH2। तो नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे तो ये जो CH2 है इसको बेसिकली हम एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा यहाँ बनाई गई है। तो इस तरीके से आपने इन स्ट्रक्चर्स को बनाना है। सो दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसका यदि मैं एक एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल ये है। ध्यान से देखिएगा। तो इसके आइसोमर आप बना के देखिएगा, सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलावा आप एक एग्जांपल और नोट कीजिए जिसके आइसोमर आप बनाओगे, दैट इज योर क्रोमियम C2O4 twice H2O twice negative। C2O4 is your nothing but this is oxalate। तो इसके भी आप सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रा करोगे। सो आप इनको करके देखिएगा बेटा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या उनके लिए कंडीशंस हैं और कैसे उनको हम ड्रा करेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एक बार आप, और जो प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी दी गई हैं और जो 2 एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं इनके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रा करके देखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।